माँ का वर्ल्ड टूर। श्वेता की मम्मी बहुत ही घरेलू किस्म की औरत थी। उनके पति यानी वर्मा जी डॉक्टर थे। श्वेता का छोटा भाई बहुत ही नटखट और बहुत ही समझदार लड़का था। श्वेता भी बहुत शरीफ थी और वर्मा जी का अपने बच्चों पर पूरा कंट्रोल था। बच्चे भी वर्मा जी के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते थे। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने एक बार जो बोल दिया तो उनके बच्चे उनकी कोई बात नहीं टालते थे, फिर चाहे वो हरी सब्जी खाना हो, बड़ों का सम्मान करना हो या फिर कुछ और हो। श्वेता पढ़ाई में बहुत होशियार थी और साथ ही साथ अपने भाई को भी पढ़ाती थी। स्कूल में भी कभी किसी से फालतू बात नहीं, बस एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल से घर और शाम में माँ का हाथ बटाती थी। श्वेता कभी कुछ फालतू खर्चा भी नहीं करती थी, जबकि उसकी सारी सहेलियाँ हफ्ते में कम से कम एक बार तो पॉकेट मनी लाती थी और खर्चा किया करती थी। पर श्वेता का यदि कुछ खास खाने का मन होता तो वो अपनी माँ से ब्रेड रोल बनाने की फरमाइश किया करती थी। श्वेता की तरह उसका भाई राघव भी बहुत समझदार था। वो भी अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन से वाकिफ़ था और कुछ भी फालतू खर्चा नहीं करता था। साथ ही साथ वो ट्यूशन्स लेता ताकि किसी तरह अपने पापा की हेल्प कर सके। एक दिन श्वेता के स्कूल से ट्रिप जा रहा था और उसका बहुत मन था उस ट्रिप पर जाने का, पर वर्मा जी ने साफ इनकार कर दिया था ट्रिप पर जाने के लिए। और जब श्वेता ने माँ से बात की तो माँ ने भी कहा कि पापा की इजाज़त के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और ज़्यादा समझदार थी श्वेता। अब कॉलेज जाने लगी थी और राघव भी ट्यूशन्स ज़्यादा लेने लगा था। कॉलेज में सब कहीं ना कहीं घूमने की बातें किया करते थे, लेकिन श्वेता हमेशा जाने से मना कर देती थी क्योंकि उसको पता था कि पापा ने उसको नहीं भेजना है। उसकी सहेली अनु इस बात पर बहुत चढ़ती थी क्योंकि जब भी कहीं का प्लान बनाते थे वो श्वेता की वजह से चौपट हो जाता था, क्योंकि वो श्वेता की खास दोस्त थी और वो उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। श्वेता की सहेली की शादी दिल्ली में थी और उसकी सारी सहेलियां शादी में शरीक होने जा रही थी, यहाँ तक कि अन्नू भी। पर श्वेता को घर से रजामंदी नहीं मिली और माँ ने बोला कि अब जहाँ भी घूमने जाना हो अपने पति के साथ जाना। ये सुनकर श्वेता अपना मन महसूस कर रह गई। श्वेता की शादी हुई और इत्तेफाक से श्वेता के पति को घूमने फिरने का बहुत शौक था। बस श्वेता की तो लॉटरी लग गई और वो कहीं ना कहीं घूमती रहती थी। राघव भी बड़ा हो गया था और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। कंपनी की तरफ से उसे देश विदेश घूमने का मौका मिलता रहता था। कुल मिलाकर दोनों भाई बहन बचपन में जहाँ कहीं घूमने फिरने नहीं जाते थे, आज खूब घूम फिर रहे थे। कुछ टाइम बाद मिसेस वर्मा को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वे बेड पर ही पड़ गईं। सारा का सारा प्रेशर मिस्टर वर्मा पर आ गया क्योंकि राघव दूसरे शहर में नौकरी करता था, वो बार बार नहीं आ सकता था और श्वेता भी दूसरे शहर में रहती थी अपने पति के साथ, और घर में एक छोटा बच्चा भी था तो उसके लिए निकल पाना संभव नहीं था। मिसेस वर्मा ने रिकवरी की और उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे अपना घर संभाल लिया, पर डॉक्टर्स ने उन्हें कम ट्रैवलिंग और वजन ना उठाने की हिदायत दी। एक बार जब श्वेता अपने मायके गई हुई थी तो उसने माँ से पूछा कि माँ, हम कभी वैकेशन पर क्यों नहीं गए? तो मिसेस वर्मा ने बोली, तू जाती तो है अमित के साथ वैकेशन पर। अरे नहीं माँ, मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ। बेटा, पहले तुम जब छोटे थे तो हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर तुम बड़े हुए तो सब बोलते थे कि जवान लड़की को लेकर कहाँ घूमने जाओगे, बस ऐसे ही समय निकल गया। पर अब तो तुम दोनों को कहीं कोई गिला नहीं है, न तू भी घूमती फिरती और तेरा भाई भी, लेकिन माँ आप? श्वेता के इस सवाल पर मिसेस वर्मा ने उदास मन से कहा, बेटा अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती और जब सारी ज़िंदगी नहीं गई तो अब काहे का वैकेशन, बस तुम सब लोग मिलने आ जाते हो जाता है वैकेशन। चल मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? ये कहते हुए माँ तो किचन में चली गई, लेकिन श्वेता उस रात नहीं सो पाई। पूरी रात श्वेता यही सोचती रही कि अगर माँ ऐसी तबीयत होते हुए भी सबका ख्याल रख सकती है तो क्या वो कहीं घूमने नहीं जा सकती। मिसेस वर्मा पूरी ज़िंदगी कभी कहीं नहीं गई और अपनी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में पूरी तरह से समर्पित कर दी, और वहीं दूसरी औरतें पूरी ज़िंदगी घूमती फिरती हैं और मौज मस्ती करती हैं। उसी दिन श्वेता ने मन में सोच लिया कि अगर माँ बचपन में उसकी वजह से घूमने फिरने नहीं जा पाई तो अब तो वो उन्हें घूमने ले जाएगी। आखिर उस समर्पण का फल उन्हें मिलना ही चाहिए। श्वेता जब वापस अपने ससुराल आई तो 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया और माँ से बोली कि आप और पापा अपनी पैकिंग कर लीजिए। मैं और अमित अगले हफ्ते शुक्रवार को आएंगे और हम सब 15 दिन के लिए वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, वो भी आपकी बेटी और बेटे की कमाई से। माँ का दामाद के खर्चे पर ना जाने का बहाना भी नहीं चल सका। घूमने जा रहे हैं, सॉरी आपसे बिना पूछा ये प्रोग्राम बनाया, यकीन मानिए माँ, यू रियली डिज़र्व इट। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।